अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, आप लोग क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए इंशाल्लाह। गाइस, आज मैं असल में एक क्वेश्चन है उसका जवाब देना चाहता हूँ। जवाब ऑब्वियसली डिटेल्ड होगा, विद फैक्ट्स होगा। इंशाल्लाह आर्टिकल डाउन बिलो लिंक होगी उनकी, यानी कि पूरे फैक्ट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब ये क्वेश्चन ये है कि विच आर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इटली। इटली की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? अच्छा, जो वीडियो को जिस तरीके से हम लोग बनाना चाहते हैं वो ये है कि पहले हम लोग ग्लोबली बात करेंगे, ठीक है, एज अ ग्लोबल, फिर थोड़ा स्पेसिफिक एंटर होंगे। अच्छा, एज अ ग्लोबल हमने ये डिसाइड किया है कि पहले आप लोग के साथ हम लोग एक आर्टिकल है, इंटरनेशनल आर्टिकल है वाइड का, वो डिस्कस करें, ठीक है, और फिर बाद में हम लोग इंशाल्लाह आगे देखेंगे क्या क्या बात करनी है, आपको बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो आर्टिकल उसका नाम है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 दे ग्लोबल यूनिवर्सिटीज। ऑब्वियसली अब मैं सिर्फ आर्टिकल का नाम मैंने पढ़ा है, सारा कुछ मैंने अभी पढ़ना नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा। ओके, इस आर्टिकल में 1500 यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग में लगाया गया है, यानी कि सारी यूनिवर्सिटीज में से 1500 यूनिवर्सिटीज को चूज किया गया। ओके और कौन सी जो है फैक्टर्स उन्होंने कंसीडर किया है इन यूनिवर्सिटीज को चूज करने में, उसमें पहली बात तो है सस्टेनेबिलिटी, ठीक है ना। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, उनके माँ बाप के लिए भी, एम्प्लॉयमेंट रेट। और तीसरा मैं भूल गया, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क। ऑब्वियसली ये सबसे इंपॉर्टेंट है एक यूनिवर्सिटी के लिए, एक की फैक्टर होता है, की रोल होता है रिसर्च। ओके, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च। ये तीन फैक्टर्स है जिनको उन्होंने कंसीडर किया और उन्होंने लिस्ट बनाई है 1500 यूनिवर्सिटीज की। अब क्योंकि हम इटली की बात कर रहे हैं, मैं इटली में रहता हूँ, तो ऑब्वियसली अब मैं इटली के बारे में बात करूंगा। तो इस आर्टिकल में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं इटली की? वो हैं तकरीबन 42। अब ऑब्वियसली मैं 42 यूनिवर्सिटीज के ऊपर थोड़ी बात कर सकता, वरना तो यहाँ पे सब लोग बोर हो जाएंगे, मेरी वीडियो इसे छोड़कर लोग भाग जाएंगे, ठीक है ना। मैं उन यूनिवर्सिटीज की बात करूंगा जो मेरे हिसाब से नहीं, आर्टिकल के हिसाब से टॉप 42 में से टॉप हैं। ओके, टॉप लिस्ट में है। ओके, हम लोग डाउन टू अप जाएंगे। ओके, हम लोगों ने 10 यूनिवर्सिटी चूज किए हैं। ओके, और मैं 10 से अपर 1 पे जाऊंगा। ओके, दोबारा बोल दिया मैंने। 10 पोजीशन में ये है यूनिवर्सिटा दी टोरिनो। ओके, टोरिनो, टूरिन कहते हैं, टर्निंग कहते हैं उसको, TURN। ओके, TURN की यूनिवर्सिटी। ओके, और ये है 364 पोजीशन पे। और लोग कहेंगे हैं 364 ये क्या है? पूरी दुनिया में से 1500 यूनिवर्सिटी चूज की गई है, उसमें से ये ना के एंड पे है, बल्कि बीच में भी नहीं है, बीच ऊपर है, 364 पोजीशन पे। ओके, नाइन्थ पोजीशन पे है यूनिवर्सिटी दी फिरेंसे, जो कि फ्लोरेंस की यूनिवर्सिटी है, 358 पोजीशन पे है। आठवीं पोजीशन पे यूनिवर्सिटी दी पीजा, पीजा जो होता नहीं है वो टावर, पीजा टावर, वो शहर है, 349 पोजीशन पे। और 7 पोजीशन पे है यूनिवर्सिटी दी नापोली, नेपाल की जो यूनिवर्सिटी है, फेडरिको सेकोंडो, 335 पोजीशन पे। ओके, वो बाद में है यूनिवर्सिटी डेली स्टूडियो दी मिलानो, ये है मिलान की पब्लिक यूनिवर्सिटी। ओके, और ये जो यूनिवर्सिटी है ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये है 276 पोजीशन पे। ओके, फिर बाद में आती है 5th पोजीशन पे आती है पॉलीटेक्निको दी टोरिनो। ये देख लो, अब ये दूसरी यूनिवर्सिटी है एक ही शहर की, टूरिन की, जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज में अब है। ओके, 252 पोजीशन पे है। बाद में आती है 4th पोजीशन में यूनिवर्सिटी पादवा, साढ़े इथे इधर है, 219 पोजीशन पे है। ओके, ये और फिर आती है हमारी आखिरी 3 यूनिवर्सिटीज जो कि टॉप 3 हैं उन 42 यूनिवर्सिटीज में से। ओके, जो 3rd पोजीशन पे है वो है लाल्मा मास्टर स्टूडियोरुम। ओके, ये जो यूनिवर्सिटी है ये बोलोनिया की यूनिवर्सिटी है, ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे, जानी मानी है, और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। 154 पोजीशन पे है, पूरी दुनिया में से 1515 में से 154 पोजीशन पे यूनिवर्सिटी। ओके, फिर सेकंड पोजीशन पे है सपिएंसा दी रोमा, रोम हमारा जो कैपिटल है, यहाँ पे यहाँ की ये यूनिवर्सिटी है, ये पब्लिक है, और ये 134 पोजीशन पे है। पब्लिक यूनिवर्सिटी 134 पोजीशन पे है। ओके, पब्लिक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट नहीं, पब्लिक। फिर हमारी सबसे
फर्स्ट पोजीशन पे जो है, जो विनर है 2024 की, वो है पॉलिटेक्निको दी मिलानो। ओके, मिलान की पॉलिटेक्निको यूनिवर्सिटी ये टॉप है, ये आती है 123 पोजीशन पे, माशाल्लाह। मिलान यूनिवर्सिटी हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं एक इंसान को जानता हूं जिसने मिलान की यूनिवर्सिटी की है। ओके, और मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने उस इंसान को, जो पॉलिटेक्निको दी मिलानो है, जो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे, ओके, मैंने नोट किया है कि डेडिकेशन बहुत है, ठीक है, काफ़ी डेडिकेशन है वहाँ पे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बड़े हॉल होते हैं। ओके, तो बड़े हॉल में नोट करता था बैठकर, क्योंकि वो करा था होता नहीं कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वो करा था। तो ऑब्वियसली फिर बाद में आपको होता है ना कोड वगैरह स्टडी करते, तो वो बैठा कोड वगैरह स्टडी करते, दिखाई दे रहा था डेडिकेशन, दिखाई दे रहा था स्टडी की है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, रिसोर्स उनके पास काफ़ी सारे हैं, तो ऑब्वियसली आसान है इनों के लिए अपनी स्टडी करना, ठीक है। और प्लस थोड़ा सा वो भी है, मतलब नहीं है कि मैंने करना है, क्या कहते हैं, करेज भी है माशाल्लाह से, और दिखाई देता है कितना डेडिकेशन है, कितना अपनी स्टडीज़ के ऊपर कितना कंसंट्रेशन है इनका। ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप लोग के लिए, अगर आपने इटली में स्टडी करनी है यूनिवर्सिटीज़ में। ओके, ये प्लस मैं एक और लड़के को जानता हूँ, वो है अज़रबैजान का, ओके, और उसने स्टडी की थी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिन में, तोरिनो, और माशाल्लाह से उसका भी मुझे जितना मुझे समझ आई थी उसकी बातों से, उसका भी एक्सपीरियंस माशाल्लाह से मुझे अच्छा लग रहा था। ऑब्वियसली ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऑब्वियसली इतनी दूर से आया था स्टडी करने के लिए, इतने दूर से आया था, तो ये बताने के लिए वो भी मिला था, शायद स्टूडेंट वीज़ा पे आया था वो भी, ये बताने के लिए कि माशाल्लाह से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एटलीस्ट ये दो जो यूनिवर्सिटी मैं जानता हूँ इनको, क्योंकि मैंने लोगों को जानता हूँ, तो और प्लस मेरी जो यूनिवर्सिटी मैं कर रहा हूँ ब्रेशा, यूनिवर्सिटी degli Studi di ब्रेशा, ये तीन यूनिवर्सिटी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। वेरोना भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। वेरोना में तो क्योंकि हमारे यहाँ पास से है, हमारे इर्द गिर्द यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बहुत अच्छे कोर्स हैं। ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें से तकरीबन 90% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पब्लिक हैं। तो साहब ये हिसाब लगा लो कि यहाँ पे इटली में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कितना उन पे फंड लगाया जाता है, कितना उनको एक्सेस देते हैं फंड से, कि इस तरह वो लोग अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को टॉप पोजीशन पे लेकर जाएं। ओके, ये याद रखना है कि ये जो रैंकिंग है ये ऊपर नीचे होती है, और ये अच्छी बात है। इसका मतलब ये कि यूनिवर्सिटी कंपटीशन करती हैं, अपने आप को डेवलप करती हैं, लेबर मार्केट पूरी जो तीन जो फैक्टर होते हैं उनों के हिसाब से अपने आप को डेवलप करती हैं, अपने आप को आगे ग्रोथ पे लेके जाती है, ग्रोथ पे ना उन्होंने अपना ग्रोथ करते हैं, कि इस तरह हम लोग दूसरी यूनिवर्सिटी को पीछे छोड़े और आगे आगे निकले। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर को कितना, पब्लिक यूनिवर्सिटी है उसको कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ये देखें। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि हम लोग ना थोड़ा स्पेसिफिकली एंटर हों। हम लोग अब ग्लोबली बात कर लिया हमने, यूनिवर्सिटी ग्लोबली हमने एनालाइज कर लिया, अब हम थोड़ा सा एंटर होएं टेरिटरी के अंदर। टेरिटरी यानी कि इटली की जो पूरा मुल्क है उसके अंदर हम लोग एंटर हैं। ओके, टेरिटरी के ऊपर एंटर होने के लिए मैंने एक आर्टिकल चूज़ किया है, हमने चूज़ किया असल में, ये टीम है पीछे, सोले 24 ore है, ये अखबार है, न्यूज़पेपर है, जर्नल कुछ हो रहा था। अच्छा, सोले 24 ore जो, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में बता दूं, ये कि लोग कहते थे यार ये क्या इधर उधर अखबार फेंक रहा है, कुछ पता तो चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट अखबार है कि ऐसी बस अपनी तरफ से मार रहा है। ओके, सोले 24 ore जो अखबार है ये है इटालियन, एक इकोनॉमिकल, ओके, फाइनेंशियल और स्टेटिस्टिकल, सबसे इटली का इन सेक्टर्स में काम करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट अखबार है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट अखबार है ये। लोगों ने अगर इटली के इकोनॉमी के ऊपर इंफॉर्मेशन लेनी हो तो ये अखबार को इस्तेमाल करते हैं। ओके, अच्छा, तो इस अखबार ने थोड़ा सा अलग तरीके से अलग अप्रोच इस्तेमाल किए एनालाइज करने के लिए, होती है टेरिटरी को और यूनिवर्सिटीज़ को। अच्छा, उन्होंने पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, एक होता नहीं है टॉपिक के लिए, एक एनालिसिस के लिए, कि फैक्टर्स डिटरमिन किया जाए। ओके, और इन्होंने जो फैक्टर डिटरमिन किया वो तो पहला जो सबको पसंद है पे मनी, ठीक है, बेटर पे। फिर बाद में फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पोस्ट होती है अंडर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन। ओके, यानी कि यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद कितनी आसानी से आपको नौकरी मिल जाती है। ये दो फैक्टर्स को उन्होंने कंसीडर किया। ओके, और उन्होंने ये चीज़ जानने की कोशिश की है कि जो इटली के कौन कौन से एरियाज हैं, सेक्टर्स हैं जहाँ पे आसान है नौकरी मिलने का, आसानी है नौकरी मिलने की, और पे कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। ओके, अच्छा, जो
उन्होंने एनालिसिस किया और उसका जो रिजल्ट है वो ये है कि जो इटली के नॉर्थ ओवेस्ट जो है, जहाँ पे ब्रेशा की यूनिवर्सिटी है, मिलान की यूनिवर्सिटी है, टूरिन की यूनिवर्सिटी, टूरिन में कितना टरिन होगा, TURIN, ओके, की यूनिवर्सिटीज हैं, मुझे लगता है टूरिन में उधर ही है, हाँ। जेनोवा की यूनिवर्सिटी है, क्योंकि कुछ लोगों ने से सवाल किया था जेनोवा की यूनिवर्सिटी कैसी है, माशाल्लाह से वो भी बहुत प्यारी है, प्यारी मतलब कि अच्छी है। जो ये यूनिवर्सिटीज हैं ये माशाल्लाह से जो यानी कि जो नॉर्थ ओवेस्ट की जो यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ऑफ मतलब जॉब यानी कि एम्प्लॉयमेंट वो है तकरीबन 90 से 95%। अब लोग कहेंगे इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि 100 में से 90 to 95 लोगों को ग्रेजुएशन के या अंडर ग्रेजुएशन के बाद नौकरी मिल जाती है। 10 में से 9 लोगों को नौकरी मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्लस ये सबको पसंद है, सबको ये चीज़ बहुत पसंद है, पैसे कितने मिलती हैं। ये जो है ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग एवरेज बता रहे हैं, ये नहीं है कि लोग कहेंगे यार मैंने तो इन्हें क्या सी कि मैंने ये तनख्वाह मिलनी है, यहाँ पे तो मुझे इतनी कम तनख्वाह मिल रही है, ये बात नहीं है, एवरेज है, ओके। जो एवरेज उन्होंने निकाली है वो ये है कि 1600 और 1700 यानी कि 1600 और 1700 के बीच में तनख्वाह होती है नॉर्थ ओवेस्ट में। अच्छा, अब ये मैंने आपको एज अ एग्जाम्पल बताया, ओके। उन्होंने ये डिटरमिन किया कि जो नॉर्थ में जो यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे फ्रिक्वेंसी ऑफ अप्लाइंग फॉर जॉब और एम्प्लॉयमेंट उसमें आसानी है, ठीक है, आसानी से नौकरी मिल जाती है और सैलरी भी माशाल्लाह से अच्छी होती है। मगर यहाँ मैं आप लोगों को रोकना चाहता हूँ, क्योंकि पहली बात हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन भी नॉर्थ में है, क्या मैं नॉर्थ में रहता हूँ, इन्फ्लेशन भी है, महंगाई भी है और कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब मैं क्योंकि ज़्यादा एंटर नहीं होना चाहता इस चीज़ में, तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस करें, बात करें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ को हम लोग एज अ होते हैं एग्जाम्पल हम लोग एनालिसिस करेंगे, ओके, और हम लोग पूरा डिसाइड करेंगे विद प्रो एंड कॉन्स यूनिवर्सिटी बेस्ट है कि नहीं है। तो इसलिए मैं ज़्यादा एंटर नहीं होना चाहता इस टॉपिक के अंदर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ तो एज अ होता नहीं है जनरल समझ लो, ठीक है, कि जो नॉर्थ में यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें फ्रिक्वेंसी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हाई है और वहाँ पे तनख्वाहें ऊंची हैं। एग्जाम्पल, अगर आप साउथ में जाते हो और वहाँ पे नापोली बोनिन काजा चूज़ करते हो तो वहाँ पे फ्रिक्वेंसी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, अब नॉर्थ में 19 से 95% था, यहाँ पे है 60 to 65%, यानी कि 10 में से 6.5 या 6 लोगों को नौकरी मिलती है, 6 या 6.5 लोगों को, ठीक है, नौकरी मिलती है। तो आपको समझ आ गई कितनी फ्रिक्वेंसी कम हो गई है। प्लस जो तनख्वाह नॉर्थ में 1600-1700 में से थी, यानी कि 1600-1700 में से थी, वो साउथ में कम होकर 1000 यूरो यानी कि 1000 यूरो या फिर 1100 यूरो 1100 यूरो बनती है। कितना कम हो गया, ओके। अब ये सिर्फ जनरल डाटा है, ओके। हम लोग को सिंगल केस को स्टडी करना पड़ेगा, सिंगल केस के ऊपर फैक्टर्स डिटरमाइन करने पड़ेंगे, किस फैक्टर को हमने एनालाइज करना और किस फैक्टर के हिसाब से हमें डिसाइड करना कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, प्रो कौन हम लोग देखने पड़ेंगे। ये सारा हम लोग इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी और पिछली वीडियो में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि यूनिवर्सिटी अपना अगर डिसाइड करनी, जो कि हम लोग अभी इसकी बात कर रहे हैं, इससे पहले आप अपना कोर्स डिसाइड करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली मैं आपको स्कैमाता लगाया, इसका मतलब स्क्रीन लगाऊंगा, आप देखना, आपको समझ जाएगी। आपको अगर इटली में आपने पढ़ने आना है तो आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो वीडियो ज़रूर देखना है, इससे आपको थोड़ी नॉलेज मिले, आपको समझ आए। अच्छा, तो अब मैं आपको ये कहना चाहता था कि ऑब्वियसली ये जो आर्टिकल्स हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक लगाऊंगा, तो आप लोग इंशाल्लाह आप अपनी नॉलेज के लिए ये आर्टिकल्स पढ़ना, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल जो हमने डिस्कस किए हैं। प्लस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मेरी सोच है कि अगली जो वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें हम लोग बात करेंगे जो फैकल्टीज़ हैं जो इंग्लिश में, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ डिमांड है लोगों की कि हमें बताएं कि इंग्लिश में जो फैकल्टीज़ हैं वो किस यूनिवर्सिटी में हैं, ठीक है। तो हम लोग ऑब्वियसली उसके ऊपर डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड ऑब्वियसली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।